नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी एक बार फिर से आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का हमारे चैनल दिनेश जोशी एस्पायर टू इंस्पायर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जो अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं और दूसरे वो जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यानी एक वो जो टारगेट सेट करते हैं और उन्हें तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लेते हैं, और दूसरे वो जो टारगेट्स तो सेट कर लेते हैं पर उन्हें तय समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर पाते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि टारगेट्स होते क्या हैं, यानी वो कभी टारगेट्स सेट ही नहीं करते हैं। उनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लें जिससे कि हमने जो टारगेट्स बनाए हैं हम भी उन्हें तय समय सीमा के अंदर पूरे कर पाएं। देखिए, इसमें जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब होता है सिस्टम के अंदर रह के काम करना, यानी सिर्फ वही करना जो आपका सिस्टम आपको करने के लिए कह रहा है, यानी फालतू में अपना दिमाग ना चलाना और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो करते जाना। देखो भाई, घुमा फिरा के बात करके कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात बताता हूं आपको, यदि आप अपने भविष्य के प्रति गंभीर हो, यदि आप अपने उद्देश्य यानी टारगेट्स को पूरा करना चाहते हो, यदि आप आम जिंदगी से बाहर निकल के खास जिंदगी जीना चाहते हो, और यदि आप दौलत, शोहरत और इज्जत कमाना चाहते हो, तो डिसिप्लिन ही सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है जो आपको लेना है। बड़े बड़े तुर्रम खानों को हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुंह के बल गिरते देखा है, सिर्फ इसी कारण की वजह से कि उनमें डिसिप्लिन की कमी थी। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने टारगेट्स पूरे करने हैं तो यह डिसिप्लिन आप में तो होना जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ यह भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यह डिसिप्लिन आपकी टीम में भी हो। यानी अगर आप अपने सारे टारगेट्स पूरे करके अपनी पहचान एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के रूप में बनाना चाहते हो, तो जितना जरूरी आपके लिए अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, उतना ही जरूरी आपके लिए अपनी टीम के अंदर डिसिप्लिन लाना भी है। कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं शॉर्ट में, जो आपको फॉलो करने हैं खुद में और अपनी टीम में डिसिप्लिन लाने के लिए, ताकि आप भी अपने टारगेट्स को तय समय सीमा के अंदर पूरा कर पाओ। उससे पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हम इसी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन मौजूद है वो भी जरूर दबा दें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, दोस्त अपने बिजनेस से प्यार करो। सिर्फ अपने सपनों से प्यार करने से कुछ नहीं होता, आप जो काम कर रहे हो उस काम से भी प्यार करना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसा कि आप जानते ही हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं, जैसे लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, प्लान शो, फॉलो अप, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स एक्सेट्रा। ज्यादातर लोग जिनके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं वो इन कामों को या तो कर ही नहीं रहे होते हैं या फिर जबरदस्ती बेमन से कर रहे होते हैं, और आप जो भी काम बेमन से करेंगे वो कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक मिस्त्री था, वो घर बनाता था। वो एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करता था। वो बहुत ही बढ़िया मिस्त्री था, उसके हाथों में जादू था। वो जो भी घर बनाता था वो एकदम मजबूत और सुंदर बनाता था। आज तक उसके काम में एक बार भी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। लोग उसके काम की इतनी तारीफ करते थे कि उसका मालिक हमेशा उससे बहुत खुश रहता था। सालों तक वो मिस्त्री उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके घर से एक टेलीग्राम आया कि मां की तबीयत बहुत खराब है। वो मिस्त्री अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपने काम से इतना प्यार करता था कि उसने सालों से अपनी मां से दूर रहकर बिना एक भी छुट्टी लिए लगातार अपने मालिक के लिए काम किया था। पर जैसे ही ये टेलीग्राम उसे मिला तो उसे अचानक ये एहसास हुआ कि उसे तो अपनी मां की सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। अचानक उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मां इस दुनिया से चली जाए और उसे जीवन भर के लिए अफसोस रह जाए कि वो अपनी मां के लिए कभी वक्त ही नहीं निकाल पाया। अगले दिन वो अपने मालिक के पास गया और उसने मालिक से बोला, बॉस, मैंने आज तक आपके लिए पूरे दिल से काम किया है, कभी कोई छुट्टी नहीं ली, लेकिन अब मैं अपनी मां के पास जाना चाहता हूं। अब मैं अपनी मां की सेवा करना चाहता हूं। अब मैं आगे से आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो भी हिसाब फाइनल बनता है वो कर दीजिए। अब बस मैं घर जाना चाहता हूं। मालिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब तुम अपनी मां की सेवा करना चाहते हो,
मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अभी तुम्हारा जो भी बनता है वो तुम्हें दे देता हूं, पर तुमने इतने सालों तक मेरे लिए काम किया तो मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट भी मान लो। मिस्त्री बोलता है, मालिक बोलिए क्या चाहते हैं आप? मालिक बोलता है, जाने से पहले बस एक आखिरी घर मेरे लिए बना दो, मेरी किसी खास के लिए वो घर बनाना है और मैं वो घर तुम्हारे हाथों से ही बनवाना चाहता हूं, क्योंकि तुमसे बेहतर मिस्त्री मुझे मिल ही नहीं सकता उस घर को बनाने के लिए, प्लीज मुझे मना मत करना। मालिक जब इस तरह से रिक्वेस्ट करता है तो वो मिस्त्री मना नहीं कर पाता, उसका मन तो नहीं था ये काम करने का, फिर भी वो बोलता है ठीक है, मैं ये आखिरी काम आपके लिए करके जाता हूं। अगले दिन से वो मिस्त्री वो आखिरी मकान बनाने के लिए काम शुरू कर देता है, पर अब उसका मन नहीं लग रहा होता है इस मकान को बनाने में। उसका मन जल्दी से जल्दी अपनी मां के पास जाने का था, तो वो इस मकान को जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहता था, और जल्दी के चक्कर में इस बार वो कई जगह पे छोटी बड़ी गलतियां करता जाता है। कहीं पे थोड़ी दीवार टेढ़ी बन जाती है, तो कहीं पे दीवार पे अच्छे से प्लास्टर नहीं हुआ होता है, कहीं पे फर्श टेढ़ा हो जाता है, तो कहीं पे घर की छत ही ठीक से नहीं बनी होती, घर के दरवाजे खिड़की सब जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाती है, क्योंकि वो मिस्त्री इस मकान को पूरे मन से नहीं बना रहा होता है। फाइनली जब यह मकान पूरा बन जाता है तो यह मिस्त्री के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे खराब मकान होता है। मकान पूरा होने के बाद मिस्त्री अपने मालिक को जाके बताता है कि मैंने मकान कंप्लीट कर दिया है। वो मकान की चाबी अपने मालिक को सौंपने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका मालिक बोलता है, मकान की चाबी मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, इस मकान के मालिक तुम ही हो, तुम अपनी मां के साथ आराम से रह सको, इसीलिए मैंने तुमसे ये आखिरी मकान बनवाया। तुमने इतने साल मेरे लिए पूरा मन लगा के काम किया, कभी एक भी छुट्टी नहीं ली, इसीलिए तुम्हें ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। दोस्तों, इस स्टोरी को सुन के अब आप लोग ही मुझे बताओ कि अब कैसा लग रहा होगा उस मिस्त्री को। जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालो। मिस्त्री को यह सुन के खुशी हो रही होगी या दुख? सोते मत रहो, अपना जवाब जरूर लिखो, क्योंकि ये वीडियो जिंदा लोगों के लिए है। चलिए अब स्टोरी को हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं। देखो, जैसे इस स्टोरी में मिस्त्री ने मकान बनाया, वैसे ही आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं, अपना बिजनेस बना रहे हैं। उस मिस्त्री को तो ये नहीं पता था कि वो जो मकान बना रहा है वो उसका खुद का ही मकान है, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप जो टीम बना रहे हैं वो आपकी खुद की ही टीम है, आपका खुद का ही बिजनेस है। जिस तरह से टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब कुछ होते हुए भी उस मिस्त्री के द्वारा बनाया हुआ आखिरी मकान सिर्फ इसीलिए अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि उसका अपने काम से प्यार खत्म हो गया था और उसने अपना आखिरी मकान बेमन से बनाया। उसी तरह से आपके पास भी सब कुछ होते हुए भी आप भी अगर अपने बिजनेस से, अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो एक अच्छी टीम कभी नहीं बना पाएंगे, कभी अपने टारगेट्स को तय समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये है कि अगर आपको अपने टारगेट्स को तय समय सीमा के अंदर पूरा करना है तो सबसे पहले आप इस बिजनेस से प्यार करो। यानी इस बिजनेस में ट्रेनिंग में बताई जाने वाली हर एक एक्टिविटी को एंजॉय करते हुए करो, खुश होके करो, पूरे दिल से करो, उसे बोझ समझ के मत करो, अपलाइन को दिखाने के लिए मत करो, 1000-2000 के चेक के लिए शॉर्टकट मत मारो। जब आप अपने बिजनेस से प्यार करते हैं तो आप हर चीज बहुत जल्दी सीख जाते हैं, एक्टिव अपलाइन को तेजी से डुप्लीकेट कर पाते हैं, आपके अंदर से शर्म, झिझक और डर खत्म हो जाती है और ये सब बहुत जरूरी है खुल के पूरी एनर्जी से अपने टारगेट की तरफ जाने के लिए। आगे जो पॉइंट्स बताने वाला हूं वो पॉइंट्स भी आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब ये पहला पॉइंट आप फॉलो करेंगे। ये पॉइंट जिसको समझ में आ गया है टाइप करो वाई, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने लोग सिंसियरली सुन रहे हैं। अब है पॉइंट नंबर 2, प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग। इसे हम शॉर्ट में PFC कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे इस बिजनेस में 1 साल, 2 साल या 5 साल हो गए हैं और मैं अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया हूं। देखो दोस्तों, मैं आपको यह बात क्लियर बता देना चाहता हूं कि इस बात से आपकी सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है कि आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो चुका है। आपके टारगेट सिर्फ और सिर्फ तभी पूरे हो सकते हैं जब क्लोजिंग्स होंगी, राइट? और क्लोजिंग्स तभी हो सकती हैं जब ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप्स होंगे, और फॉलोअप्स तो आप उन्हीं का कर सकते हो ना जिनको आपने प्लान दिखाया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हर वो इंसान जिसके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं वो यहीं पे गलती कर रहा है। बीज ही नहीं डालोगे तो फसल कहां से उगेगी?
20, 25, 50 या 100 लोगों को प्लान दिखा देने से सक्सेस नहीं मिल जाएगी। समझे बंधु? अगर आप इस बिजनेस के प्रति रियल में सीरियस हो तो आपको पहले 1 साल में कम से कम 500 लोगों को प्लान दिखाना ही होगा हर हाल में। समझ में आ गया? पहले 1 साल के अंदर में कम से कम 500 लोगों को प्लान दिखाना होगा और उनमें से हर एक का प्रॉपर फॉलोअप भी करना होगा। प्लान दिखाने के बाद जिसका फॉलोअप आपने नहीं किया उसको काउंट नहीं कर सकते। कम से कम 3 बार तो मिलना ही होगा प्लान दिखाने के बाद। यानी पहले साल में अगर हम सब मिला दें तो कम से कम 2000 1-to-1 मीटिंग, यानी कि 2000 कम से कम आपको 1-to-1 मीटिंग करनी होंगी, प्लान और फॉलोअप सब मिला के। यानी पर डे कितना काम करना होगा इसे कैलकुलेट कर लो, 350 से डिवाइड कर लो, यानी कम से कम 6 1-to-1 मीटिंग पर डे करनी ही करनी है, जिसमें आप प्लान या फॉलोअप करेंगे। ठीक है? या तो आप प्लान कर रहे होंगे या फिर फॉलोअप्स कर रहे होंगे। सिर्फ प्लान करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है? फॉलोअप्स भी करने जरूरी हैं। और मेरे भाई एक बात और कान खोल के सुनो, अपने दिमाग में बैठा लो कि इस काम को करने के लिए अपने अपलाइन की तरफ मत देखना। आपको ये काम करवा के देना आपके अपलाइन की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। अमीर आपको बनना है, सपने आपको पूरे करने हैं, तो ये काम आपको अपने दम पे ही करना होगा और आपको बनानी होगी अपनी डेली पीएफसी रिपोर्ट। अब इस परफॉर्मा को ध्यान से देख लो और अपनी डायरी में बना लो। पर डे की वर्किंग की डिटेल्स आपने इसमें भरनी है ईमानदारी से। ये रिपोर्ट आपके लिए एक आईने की तरह काम करेगी, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो और अपनी कमियों को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग राइट ट्रेनिंग लेकर अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज 3 लोगों को प्लान दिखाया है और 3 लोगों का फॉलोअप किया है, और जिन 3 लोगों का आज आपने फॉलोअप किया है उनमें से एक आदमी ने आपको ज्वाइनिंग का पेमेंट कर दिया है, तो आपकी आज की पीएफसी रिपोर्ट क्या बनेगी? प्लान 3, फॉलोअप 3, टोटल 6, एंड उसमें से आपकी क्लोजिंग्स कितनी हुई है? 1। ठीक है ना? टोटल आपने 6 मीटिंग्स करी 1-on-1 और 1 आपकी क्लोजिंग हुई। इसी तरह से अगर आपने आज 2 लोगों को प्लान दिखाया है और 4 लोगों का फॉलोअप किया, और जिन 4 लोगों का आज आपने फॉलोअप किया है उनमें से 2 आदमी ने आपको ज्वाइनिंग का पेमेंट कर दिया है, तो आपकी आज की पीएफसी रिपोर्ट क्या बनेगी? प्लान 2, फॉलोअप 4, टोटल 6 मीटिंग्स आज आपने करी 1-on-1 और आपको क्लोजिंग्स कितनी हुई? 2। ठीक है? ये समझ में आया? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पीएफसी रिपोर्ट के आधार पे एक्शन कैसे लिया जाता है। ये 7 दिन की पीएफसी रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके सामने स्क्रीन पे आपको 7 दिन की पीएफसी रिपोर्ट दिखाई दे रही होगी। ये एक डेडिकेटेड फुल टाइम नेटवर्कर की पीएफसी रिपोर्ट है, जो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को कैरी आउट कर रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ऐसे नेटवर्कर की ये एक पीएफसी रिपोर्ट है। अगर आपकी 1 हफ्ते की पीएफसी रिपोर्ट कुछ ऐसी ही निकल के आती है तो आप ये मान लीजिए कि आप राइट ट्रैक पे हैं और इस ट्रैक रिकॉर्ड को आपने बस अब मेंटेन करके रखना है। ठीक है? आपने 1 हफ्ते में इस रिपोर्ट के अनुसार यहां पर क्या दिख रहा है हमको? आपने 14 नए लोगों को प्लान दिखाया है 1 हफ्ते में, आपने 23 लोगों का फॉलोअप किया है और आपने 9 क्लोजिंग्स की है। ठीक है? आपको हमारी तरफ से मिलते हैं 10 में से 9 पॉइंट्स। अगर आपने 1 हफ्ते में 10 या 10 से ज्यादा क्लोजिंग्स की होती तो आपको मिलते हैं हमारी तरफ से 10 में से 10 पॉइंट्स। पॉइंट्स के बारे में आगे बात करेंगे। देखो, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि एक्चुअल ग्राउंड में इस तरह की पीएफसी रिपोर्ट सिर्फ 2% लोगों की होती है और इन्हीं 2% लोगों के टारगेट्स अचीव भी हो रहे होते हैं। अधिकतर लोगों की पीएफसी रिपोर्ट्स कैसी निकल के आती हैं, मैं उसके कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं यहां पर आपको, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। यहां पर देखिए एग्जांपल नंबर 1, यह रिपोर्ट दिख रही है। इस रिपोर्ट को देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको? ये किसी ऐसे पर्सन की रिपोर्ट है जो ग्राउंड में मेहनत तो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, पर उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग्स 0 हैं। ऐसी रिपोर्ट्स अक्सर बिगिनर्स की होती हैं, जिन्हें अभी अच्छे से फॉलोअप करके क्लोजिंग करना नहीं आ रहा है। हमारे कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम में हम इनको स्टेज 2 और स्टेज 3 के नेटवर्कर्स कहते हैं। ठीक है? कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेने या उसमें जुड़ने के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7302962310 पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी आगे देखते हैं इस वीडियो में।
इस तरह की पीएफसी रिपोर्ट जैसी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ऐसी पीएफसी रिपोर्ट जिन लोगों की आती है उन्हें फॉलोअप की ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत है और उन्हें जहां तक पॉसिबल हो सके अपने अपलाइन की हेल्प लेनी चाहिए फॉलोअप में। जैसे जैसे आपका फॉलोअप सुधरता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्लोजिंग्स बढ़ने लगेंगी और आपका बिजनेस ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये एक और पीएफसी रिपोर्ट, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इस रिपोर्ट को देखते ही एक ही नजर में साफ साफ पता चल रहा है कि जिस पर्सन की पीएफसी रिपोर्ट ऐसी आ रही है उसके काम करने के तरीके में कहां पर गड़बड़ है। ये बंदा बस लोगों को प्लान दिखाया जा रहा है, फॉलोअप कर ही नहीं रहा है। इसकी हालत तो पिछले वाले से भी खराब है, इसको तो फॉलोअप की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। इसको इसका अपलाइन शायद ये बताना भूल गया है कि क्लोजिंग्स फॉलोअप करने से आती हैं, सिर्फ प्लान दिखाते रहने से नहीं आती। अब मैं आपको ऐसे नेटवर्कर्स की पीएफसी रिपोर्ट दिखाता हूं जो बस टाइम पास करते रहते हैं, बस डायलॉग बाजी करते रहते हैं और एक्चुअल में बस तुक्के मार रहे होते हैं। यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, तुक्के मारने वाले नेटवर्कर्स की पीएफसी रिपोर्ट कैसी आती है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा आप, ये एग्जाम्पल आप देखिए। इस बंदे ने पूरे हफ्ते में सिर्फ एक आदमी को ही प्लान दिखाया है 3 तारीख को और बस उसी का आप इस बंदे ने फॉलोअप किया है 3 दिन के बाद किया है, वो भी 6 तारीख को, है ना। एक सच्चाई बताऊं आपको, 80% यानी कि 80% नेटवर्कर्स जो मार्केट में टाई लगा के घूमते दिखते हैं ना, उनकी पीएफसी रिपोर्ट ऐसी ही होती है। यानी 80% नेटवर्कर्स सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं और बस तुक्के मार रहे होते हैं। 1 साल क्या, इनको 10 साल भी हो जाएंगे ना इस इंडस्ट्री में, तब भी इनका कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कितनी भी ट्रेनिंग्स ले लो, कितनी भी नारेबाजी कर लो, अगर आपकी पीएफसी रिपोर्ट ऐसी है तो आपकी नैया भगवान भी पार नहीं लगा पाएगा। इस वीडियो का मकसद है आपको ये क्लियरली समझा पाना कि अगर आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए 100% कमिटेड हो तो आपको सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन में लाके सबसे पहले अपनी पीएफसी रिपोर्ट बनानी होगी ईमानदारी से और सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पीएफसी रिपोर्ट अच्छी है या बुरी? उसके लिए हमने एक पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है जो कि आपके एंड रिजल्ट यानी क्लोजिंग्स पे आधारित है। अगर आपकी पीएफसी रिपोर्ट में आपके द्वारा एक हफ्ते में 10 या उससे ज्यादा क्लोजिंग्स दिख रही हैं तो आपको मिलेंगे फुल पॉइंट्स यानी 10 पॉइंट्स। और अगर आपकी एक हफ्ते की पीएफसी रिपोर्ट में इससे कम क्लोजिंग्स शो हो रही हैं तो आपको उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे जितनी आपकी क्लोजिंग्स है। यानी 9 क्लोजिंग्स पे मिलेंगे 9 पॉइंट्स, 8 क्लोजिंग्स पे मिलेंगे 8 पॉइंट्स, 5 क्लोजिंग्स पे मिलेंगे 5 पॉइंट्स और 0 क्लोजिंग्स पे मिलेंगे 0 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स वालों की परफॉर्मेंस होती है एक्सीलेंट। 8 और 9 पॉइंट्स जिनको मिले होते हैं उनकी परफॉर्मेंस होती है वेरी गुड। 6 और 7 पॉइंट्स वाले पर्सन्स की परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं गुड परफॉर्मेंस और 1 से 5 पॉइंट्स वाले पर्सन्स को हम नॉर्मल परफॉर्मेंस बोलते हैं। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टीम बनती जाती है उन्हें भी आपने यही सिस्टम सिखा के उनकी भी पीएफसी रिपोर्ट आपने बनवानी है। अपनी टीम को ट्रेनिंग देकर इतना तैयार कर देना है कि उनकी भी पीएफसी रिपोर्ट एक्सीलेंट हो जाए। यही काम करके धीरे धीरे आपका बिजनेस इतने अच्छे से चलने लगेगा कि आपके सारे टारगेट्स एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पे और भी बताने के लिए आगे भी बहुत कुछ है जो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बताता जाऊंगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।